संपूर्ण रूप से पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। सारी दुनिया हमारे लिए है, फिर भी वह हमारे काम नहीं आती। सारी दुनिया में जो कुछ भी है सब जीव के लिए है, और सारे द्रव्य जीव पर उपकार करते हैं। सारे द्रव्य जीव का उपकार करके अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। सृष्टि में हवाएं बनाई हैं जीव को जीने के लिए, सृष्टि में पानी है जीव को जीने के लिए, सृष्टि में हरियाली है जीव को जीने के लिए, सृष्टि में अग्नि है जीव को जीने के लिए, सृष्टि में पृथ्वी है जीव को जीने के लिए। 5 स्थावर स्वयं भली पाप रूप हैं, लेकिन प्रकृति ने इनको पुद्गल का सहयोग करा करके जीव के लिए उपकारी माना। जीव संसार में जीता है तो उसको 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये 5 चीजें यदि जीवन में न हो तो व्यक्ति जी नहीं सकता। 10 प्राणों की जो स्थिति है यह 5 चीजों पर आश्रित है, और इन 5 चीजों का नाम ही सृष्टि है। सृष्टि और कुछ नहीं है। वायु, जल, अग्नि, वनस्पति और पृथ्वी, ये 5 का नाम ही सृष्टि है, और ये 5 जीव के लिए उपकारी हैं। अर्थात पूरी सृष्टि जीव के लिए है। इतना बड़ी सृष्टि का मालिक होकर के व्यक्ति उस मलकियत की अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा है? सारी दुनिया उसके लिए है, फिर भी असहाय महसूस क्यों कर रहा है? सब कुछ उसी का है, लेकिन अनुभूति नहीं हो पा रही। एक ऐसा व्यक्ति जन्म जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। वो यदि अनाथ हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वह है जो संसार से सबसे बड़े राजा, सबसे बड़े सेठ का पुत्र होकर अनाथ की अनुभूति कर रहा है। एक वो बदकिस्मती है जो अपने आप में पुण्यहीन होकर के जन्मा, पुण्यहीन कुल में, पुण्यहीन जाति में, पुण्यहीन देश में जन्मा। लेकिन वो व्यक्ति जो पुण्यवान कुल में जन्मा, पुण्य लेके जन्मा, फिर भी वह जीवन में अनाथ की अनुभूति करता है, क्योंकि उसको ये बताने वाला ही कोई नहीं था
कि तुम उस कुल में जन्मे हो जिस कुल में सारी दुनिया तुम्हारी थी, और ये स्थिति आप लोगों की बनती है क्योंकि आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे हो कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के भी उस अनुभूति पर नहीं जा पा रहे हो जो तुम्हारे लिए है, और खास तौर से जैनी कुल। मनुष्य में भी भारत और भारत में भी जैनी समझ लेना चाहिए तुम बहुत पुण्यवान होकर के जन्मे, लेकिन उस पुण्यवान की अनुभूति नहीं हो पा रही है। उस पुण्यवान की जो अनुभूति होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। और एक निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, उसका मूल कारण है जो कल बताया था मंगलगिरी में कि तुम बासा खाते हो। तुम्हें अपने पुण्य पर अहंकार है कि मैंने इतना पुण्य किया कि मैं जैन कुल में जन्मा, मैंने इतना पुण्य किया कि मैं भारत देश में जन्मा। और वह जो व्यक्ति कल बहुत बड़ी बात कही थी महानुभाव, जो बासा खाते हैं उनके मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं। बासा खाने वाला अभक्षी होता है। बुंदेलखंड में तो खास तौर से जो बासी रोटी खावे उसे अभक्ष मानते हैं। ये तो आचरण में है, ये तो तुम्हारी एक परंपरा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है जो बासा पुण्य खावे वो धार्मिक दृष्टि से अभक्षी है। बासा पुण्य खावे, बासे पुण्य पर जिंदगी जीवे और बासे पुण्य के ऊपर जाकर कहे मैं तो बहुत पुण्य लेकर आया हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा तो सब कुछ नियत है। समझ लेना तुम सिद्धांत की और धर्म की दृष्टि से अभक्षी वैसे ही हो जैसे भाषा भोजन करने वाला। बासे भोजन से तो फिर भी तुम बच रहे हो, लेकिन बासे पुण्य से नहीं बच पा रहे। बासा पुण्य दो रूप में आता है। एक तो पुण्य तुम्हारे साथ चलता है, एक पुण्य जो है तुम वसीयत पर नियत रखते हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पहला मोटिवेशन कल दिया था, कभी अपन को यह अहंकार नहीं करना अतीत से मैं कितना पुण्य लेके आया हूं। अतीत के ऊपर हमें विचार नहीं करना, उसको नियत पर छोड़ दो, क्योंकि अतीत की पुण्य पर अहंकार करने वाले तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के भी नरकों में पड़े हैं। इतना पुण्य लेके आया मारीच, इतना पुण्य लेके आया कि वो तीर्थंकर का पोता बन गया। इतना पुण्य लेके आया कि भरत चक्रवर्ती का बेटा बन गया। इतना पुण्य लेके आया कि बाहुबली आदि 99 चाचाओं का भतीजा बन गया। इतना पुण्य लेके आया कि जिसकी दोनों बुआएं ब्राह्मी और सुंदरी तद बाल बैरागनी, कहीं से भी अतीत में कोई पाप करके नहीं आया था। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेना
जन्म जन्म का पुण्य, किंचित मात्र भी पाप नहीं किया, किंचित मात्र भी। लेकिन उस पुण्य पर वो इतना इतरा गया। अतीत का तो पुण्यात्मा था, लेकिन वर्तमान का पापी बन गया। आपने अक्सर कर देखा होगा, सबसे ज्यादा पापी अमीर लोग होते हैं, सबसे ज्यादा पापी शक्तिमान होते हैं, सबसे ज्यादा अनर्थ करने वाला वो होता है जो अतीत का पुण्य लेके आया। जैसे रावण कितना पुण्य लेके आया, लंका सोने के कितना पुण्य लेके आया। वो पुण्य तो श्री राम का भी नहीं था, इतना पुण्य लेके आया, इतना पुण्यात्मा था। शास्त्रों में अतीत को पढ़ो, किस तरीके से पुण्य किया है। सोने की लंका ऐसे नहीं मिल गई, किमिक ऐसे ही नहीं उसकी शक्ति मिल गई, भैयावृत्ति की है उसमें। शक्ति मिलने का कारण कोई साधन नहीं है। ऐसे नियम ले लेते हैं लोग, यदि संसार में कहीं कोई दवाई होगी तो हम किसी मरीज को मरने नहीं देंगे। ऐसे नियम लेने वाले लोग ऐसी शक्ति पाते। विद्याधर था, ज्ञान में इतना स्वाध्याय उसने अतीत में किया था, जन्म से ही ज्ञानी था। लेकिन बस एक कमी हुई कि उसने पुण्य कमाते समय ये भाव कर लिया कि मैं इतना पुण्य कमाऊं, इतना पुण्य कमाऊं कि मैं कितना भी पाप करूं लेकिन मेरा पुण्य कम ना हो। मैं इतना पुण्य कमाऊं, इतना पुण्य कमाऊं कि मैं कितना भी पाप करूं लेकिन पुण्य कम ना हो। बैंक खत्म नहीं होना चाहिए। ये संकल्प मात्र इतनी सी भूल थी। पुण्य में कमी नहीं थी, धर्म में कमी नहीं थी, सब कुछ सही था। बस पुण्य किस लिए कमा रहा है कि पाप अब मैं करूं तो मेरे यहां कभी कमी, पाप करूं तो मेरे पुण्य की कमी ना आ जाए। ऐसे ही आप लोगों को कल कहा था मैंने, आप लोग खूब धन कमाते हो शुरू में, अभी कमाने का मौका है, चांस भी अच्छा है, कमा लो। क्यों? हो सकता है कल नहीं कमा पाऊं तो। मैंने कहा था ना, 2 रोटियों के लिए इतना कमाने की जरूरत नहीं है। बनिया अपने पेट भरने के लिए दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटे काम कर ले तो उसके पेट भरने लायक कमा लेगा बनिया। और परिवार का पेट भरने के लिए 2 घंटे काम कर ले, बस इतने में पूरा परिवार पल जाएगा। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा 24 घंटे बनिया कमाता है। 24 घंटे बनिया कमाता है। क्यों? बस बनिया बुद्धि चल गई ना, कल नहीं कमा पाए तो आज का कमाना काम आ जाएगा, कल बुढ़ापे में काम आ जाएगा। क्या बता बेटा किस्मतवान निकला कि नहीं निकला, मेरी कमाई बेटे के काम आ जाएगी। 2 को कमाते हैं, एक अपने बुढ़ापे के लिए, पता नहीं कल कमाई का मौका मिला या नहीं मिला, इसलिए आज कमा करके रख लो। क्या पता बेटे की किस्मत अच्छी निकली कि नहीं निकली, बेटे को कमा के रख दो। ये 2 भाव तुम्हारे आते हैं और यही भाव तुम्हारे लिए आगे जाकर के घातक बनता है। अभी बताओ, रावण ने यही किया, उसके मन में परिणाम आया।
कई लोग कहते हैं मेरे पास इतना धन हो, मैं कितना भी अय्याशी करूं, धन की कमी नहीं आना चाहिए। मैं चाहे शराब पीऊं, चाहे जुआ खेलूं, चाहे ऐशो आराम करूं, बस पैसे की कमी नहीं आना चाहिए। किसके लिए समृद्धि चाहिए? मैं कितना भी पाप करूं, मेरी शक्ति खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मैं कभी पाप करने के लिए शक्तिहीन ना हो जाऊं। धन खर्च करने के लिए धनहीन ना हो जाऊं, बुद्धिहीन ना हो जाऊं, मैं चलने के लिए पैरों से असमर्थ ना हो जाऊं, मेरा कोई सहारा न बचे, ऐसी जिंदगी मेरी ना आ जाए। मेरी जिंदगी के अंतिम दम तक कोई ना कोई सहारा बना रहे। इसलिए आप सहारे ढूंढते हो, लेकिन जब तुमने निर्देश ले लिया कि मैं इसके लिए कमा रहा हूं, बस वहां से व्यक्ति अपना बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। सब कुछ पाने के बाद भी तुम उसका फल नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कमाते ही संकल्प होता है। लोग कहते महाराज ऐसा क्यों होता है? पैसे वाले ही ज्यादा अय्यास क्यों होते हैं? पैसे वाले ही पाप क्यों करते हैं? पैसे वाले ही अत्याचार क्यों करते हैं? तो पैसे वाला नहीं करेगा तो क्या गरीब करेगा? रावण यदि समर्थ नहीं होता तो इतना बड़ा पापी भी नहीं होता। रावण के बाद यदि शक्ति नहीं होती तो इतना बड़ा पापी नहीं होता। रावण के पास इतना बड़ा धन नहीं होता तो इतना बड़ा पापी नहीं होता। आज उसकी निंदा नहीं होती, आज दशहरा मैदान में नहीं जल रहा होता, आज वो नरकों में नहीं पड़ा होता, क्योंकि उसके पास शक्ति थी। इस बात से हमें शिक्षा लेना है, कहीं हमारी नीयत तो ऐसी नहीं है कि हम धर्म कोई पाप के लिए तो नहीं कर रहे, हम धन कोई पाप के लिए तो नहीं कमा रहे, हम शरीर में जो ताकत चाहते वो पाप के लिए तो नहीं चाहते। करोगे तो धर्म ही, लेकिन वो धर्म किस लिए कर रहे हो उसका महत्व है हमारा। धर्म की अपेक्षा किस लिए? मंदिर आते हो किस लिए? माला फेरते हो किस लिए? माला में आनंद आ रहा है कि माला के पीछे कुछ और छुपा है, उसका आनंद आ रहा है? अभी हमने एक दिन सरकारी ऑफिसर्स आए, मंगल करी में उनको उपदेश दिया। मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम्हें नौकरी का आनंद, नौकरी का अनुभूति होती है या अधिकारी की? क्योंकि आज का समय दो है। एक वह नौकर है जिसके पास नौकरी है, अधिकार कुछ भी नहीं है। वो अपना कुछ नहीं कर सकता, अपनों के लिए कुछ नहीं कर सकता, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसे प्राइवेट नौकरी बोलते हैं। प्राइवेट नौकरी वाले के पास कोई अधिकार नहीं होता, उसको तो मात्र मालिक का काम करना है, मालिक को समृद्ध करना है, मालिक की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए किसी मालिक की प्राइवेट नौकरी करने के लिए ऋषभदेव ने मना किया। उन्होंने कहा तुम्हें जब अपनी आजीविका के लिए किसी के यहां नौकरी करना पड़े तो सबसे ज्यादा बदकिस्मत हो तुम, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का पैकेज क्यों ना हो। आजीविका का कोई साधन नहीं। ऋषभदेव ने शिल्पी बना दिया, कुम्हार बना दिया, खाती बना दिया, लोहार बना दिया, सारे उपदेश दिए उन्होंने।
शूद्र बना दिया। शूद्र बना करके उनको लघु उद्योग दिए, लेकिन आजीविका के साधन में नौकरी नहीं लिखी, क्योंकि नौकरी में नौकरी की अनुभूति होना सबसे ज्यादा हमारी शक्तियों का ह्रास होता है। हमारी शक्ति खत्म हो जाती, क्योंकि हमें अनुभूति में क्या आ रहा है, मैं नौकर हूं। और जब नौकर होता है व्यक्ति, तो मनोविज्ञान कहता है यह जिंदगी में अंत तक असमर्थ रहेगा और हमेशा इसी स्थिति, मरने के बाद इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, दूसरों के सहारे पर जिएगा, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी में नौकरी का अनुभव किया है। लेकिन सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी को नौकरी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हर सरकारी नौकरी में कोई ना कोई अधिकार होता है, इसलिए सरकारी नौकर को अधिकारी बोलते हैं। अधिकारी मालिक है, अधिकार में कुछ स्वाभिमान है, अधिकार में उसके हाथ में है, अपना भी कर सकता है, अपनों के लिए भी कर सकता है और समाज के लिए भी कर सकता है, धर्म के लिए भी कर सकता है, राष्ट्र के लिए भी कर सकता है, क्योंकि वो अधिकारी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने नौकरी पाने की अनुभूति होती है या अधिकारी पन की? यदि नौकरी की अनुभूति तुम्हें हो रही हो तो मैं नौकरों को उपदेश नहीं देता हूं, नौकरों को मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं, क्योंकि नौकरों को मेरा आशीर्वाद निरर्थक जाएगा, मेरा आशीर्वाद की शक्ति खत्म हो जाएगी और मेरे आशीर्वाद की जो ताकत है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नौकर को दिया जा रहा है जो अपने आप में सब कुछ खो चुका है, सेवक है। मोटिवेशन, आपको आपकी जिंदगी में स्वयं अस्तित्व की कभी अनुभूति हुई? मेरे हाथ में भी कुछ है, पहली अनुभूति। कभी तुम्हें अनुभूति हुई 24 घंटे में कि मेरे हाथ में भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं? दो बात, मैं भी कुछ हूं, मेरे हाथ में भी कुछ है, यह अनुभूति यदि तुम्हें होती हो तो जाओ, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, क्योंकि तुम्हें एहसास है कि मैं कुछ हूं और मेरे हाथ में भी कुछ है, मेरे दोनों हाथ का आशीर्वाद है। और तुम्हारे मन में ये भाव है, महाराज मैं कुछ भी नहीं हूं और ना मेरे हाथ में कुछ है, मैं आशीर्वाद देकर अपना आशीर्वाद खराब नहीं करूंगा, क्योंकि जिससे स्वयं के ही अस्तित्व की अनुभूति नहीं है और जिसके पास कुछ भी करने की अनुभूति नहीं है, वहां आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले बात कही, कितने भी संकटों में क्यों ना हो, कितने भी असहाय क्यों ना हो, अपने स्वयं अस्तित्व को मत खोना, मैं हूं। सारी दुनिया समाप्त हो गई, तुम अकेले बचे हो, तो उस समय तुम्हें अनुभूति होना चाहिए सब कुछ, सब मर गए, सारा परिवार मर गया, अब मेरा क्या होगा? अब मैं भी मरूंगा, क्योंकि सब मर गए, सब लुट गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब जीने से क्या मतलब है? चोर आया, सब लूट ले गया, कोरोना आ गया, सब मर गए, अब मेरा क्या अस्तित्व? अब मैं जी के क्या करूंगा? बहुत बड़ी नकारात्मक सोच है आपका। उस समय मात्र तुम्हें इतना सा भाव आ जाए, मेरा सब कुछ लूट ले गया,
लेकिन मैं तो नहीं लुटा, मैं तो हूं, मैं तो बचा। राजस्थान में एक बच्चे को ये अनुभूति हुई, एक बच्चे को एक अनुभूति हुई, मैं हूं और मेरा है। एक घर में चोर घुसा, चोर ने मारना पीटना चालू किया, बच्चा सो रहा था, वो जाग गया और जागते उसने कहा, अंकल आप मेरे मम्मी पापा को क्यों मार रहे हैं? बोले मुझे चाबी नहीं दे रहे हैं, मैं चोर हूं, मुझे धन लेने आया हूं। तो धन से ही मतलब है कि मम्मी पापा को मारने से मतलब है? बोले हमें मारने से कोई लेना देना धन है। और बच्चे ने कहा, अंकल धन ही चाहिए है, मैं चाबी देता हूं। मम्मी पापा देखते रह गए और बच्चे ने चाबी उठाई, कहा इस तिजोरी खोलिए, एक लॉकर मिलेगा, उसमें सारा सामान रखा है, आप लेकर चुपचाप चले जाइए, बस मेरे मम्मी पापा को हाथ मत लगाना। और मुझे भी हाथ मत लगाना। दूसरे दिन उसका सारा खुलासा हुआ, पेपरों में आया, क्या स्टेटमेंट था उसमें। सब कुछ ले जाएं तो ले जाएं, लेकिन मैं और मेरे पापा बचेंगे, सारी दुनिया फिर से आ जाएगी। वो धन ले जा रहा है, मुझे तो नहीं ले जा रहा है ना, वो धन ले जा रहा है, मेरे पापा को तो नहीं ले जा रहा है, उसने बचा लिया। नहीं तो धन भी जाता और वो स्वयं भी जाता। तो ये अनुभूति जब तुम बिल्कुल हताश हो जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए, उस समय एक क्षण को आज का मेरा मोटिवेशन ले लेना। बस उस समय तुम्हें एक अनुभूति करना है, मैं हूं, अभी मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं अस्तिमान हूं, मैं अभी जीवित हूं। यदि ऐसी अनुभूति उस समय तुम्हारे लिए आ जाए, मत समझना कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया, समझ लेना जितना लुटा है उतना कई गुना और आ जाएगा। नमोकार मंत्र से नहीं, भक्तांबर पाठ से नहीं, ये ताकत नमोकार मंत्र में नहीं है, ये ताकत भक्तांबर में नहीं है, ये ताकत है मात्र स्वयं सत्ता की अनुभूति नहीं। और मेरी सत्ता है और मैं अनुभूति में हूं। और यह अनुभूति यदि हमें कभी भी तुम्हें, जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं तो तुम मंदिर में आते हो, गुरुओं के पास जाते हो, संकट आता है, मंदिर दौड़ते हो। दौड़ना ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, भगवान का नाम लेते ही अपन लोग। संकट आ जाए तो बोले भक्तांबर पाठ पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो, चलो मंदिर ही चलते हैं, शांति धारा करते हैं, XYZ। ये सब आप जैनियों में, हर संप्रदाय में, और भगवान को और गुरुओं को, नमोकार मंत्र को तुम संकट मोचक मानते हो, इच्छा पूर्ति मानते हो। तुम अभाव में जी के आए हो महानुभाव, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं। अभाव में जी के आए हो, तुम कुछ भी नहीं है और तुम कुछ पाने आए हो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मंदिर आए हो। इससे तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, ऐसी दशा में भी तुमने एक आशा की किरण बनी है, चलो भगवान के पास जाते हैं, चलो गुरु के पास जाते हैं, चलो नमोकार मंत्र को पढ़ लेते हैं, भक्तांबर। होता यही है, अपन कहते भी है घबराओ मत। ऐसी अनुभूति लेके आए और तुम बहुत भाग्यहीन हो, दुर्भाग्यहीन हो। तुम्हारा दुर्भाग्य इतना ज्यादा है कि तुम सोने को हाथ लगा रहे हो और माटी हो रहा है।
तुम किसी से अच्छे से बोल रहे हो, वो बुरा मान रहा है। तुम अग्नि पर पानी डाल रहे हो और वो घास लेट का तेल बन रहा है। इतने बुरे दिन तुम्हारे आ गए। अभी तुम हताश मत होना, अभी तुम सुसाइड मत करना, अभी तुम आंख से आंसू मत बहाना। एक आशा की किरण मैं तुम्हें देता हूं। ऐसे समय पर यदि तुम थोड़ा सा कष्ट उठाना, मंदिर यदि पास में हो तो उधर चले जाना, हताश नहीं होना। सोसाइटी करना है तो मंदिर जाने की बात कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा किसी क्योंकि मरने वाले कौन रोकेगा? जिसको मरना है तो मरे, अब क्या करेंगे? मैं तो मरने के भी मुहूर्त निकाल देता हूं, मरना हो किसी को तो मेरे से निकलवा लेना। कई लोग जीने के मुहूर्त निकाले, हमने कई लोगों के मरने के मुहूर्त निकाले, लेकिन जिन जिन का मैंने मुहूर्त निकाला वो आज तक नहीं मरा। मैं मुहूर्त निकालता हूं मरने की, वो कहता अब तो नहीं मरूंगा, और जब तक मुहूर्त नहीं निकाला था तब तक कहता मैं तो मरूंगा। मरने जा रहा था तो मैंने कहा भाई रुक जा भाई, मरना ही है तो अच्छे मुहूर्त में मर। और जैसे मैंने मुहूर्त निकाला वो कहता अब तो नहीं मरूंगा। 50 का काम हो चुका है कि इसलिए किसी को मरना हो तो मेरे से मुहूर्त निकलवा लेना, अच्छे मुहूर्त में मरना। कभी तुम्हारी ऐसी बदकिस्मती में, ऐसे बुरे दिन में मरने का भाव आ रहा हो तो मरना नहीं, एक बार तुम मेरे पास तक जरूर आना। और नहीं आ पाओ तो चलो मैं तुम्हें छूट देता हूं, मेरा नाम ले लेना, बाकी निपटा दूंगा। मेरा ही नाम नहीं, मेरे गुरुजी चले गए ना, इनका ले लेना, चलेगा। गुरुजी चले गए कोई बात नहीं, महावीर स्वामी का ले लेना। 5 परमेष्टि में से किसी का ले लेना, और 5 परमेष्टि के किसी के दरवाजे चले जाना, बस इतनी सी साहस करना, इतना रुक जाना। मरूंगा तो सही, लेकिन मंदिर जाके मरूंगा, मरूंगा तो सही, महाराज का नाम लेके मरूंगा, मरूंगा तो सही, नमो रिहंताणम कह के मर जाना, नमो रिहंताणम कह के मर जाना। पर देखना मैं बचा लेता हूं तुम्हें, तुम्हें बहुत बड़ा शक्ति दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। कोई साधना नहीं, कोई मैं वैसा मंत्र नहीं दूंगा कि तुम्हें स्मशान घाट पर जाना पड़े सिद्ध करने के लिए। कोई माला फेरने वाला नहीं दे रहा, क्योंकि माला फेरने वाले मंत्र तो इंद्रजालिया होते हैं, उनमें तो तुम कई बार पागल हो जाओगे। बहुत बड़ा मंत्र। तुम जैसे ही अभाव में गए, सब कुछ लुट करके गए, मंदिर के दरवाजे आए, नमोकार मंत्र पढ़ा, गुरु के दरवाजे आए, बस इस समय की फीलिंग पूछूंगा। बस इस समय जब तुम भगवान के सामने आए, सामने भगवान बैठा है, तुम गुरु के सामने आए, सामने गुरु बैठा है, तुमने नमोकार मंत्र पढ़ने का भाव किया, मुंह से नमोकार मंत्र निकल गया है। इस समय तुम्हें अनुभूति क्या हो रही है? बहुत बड़ी सिद्धि कर रहा हूं, बहुत मालाएं फेर ली, लेकिन अभी तक सिद्धियां नहीं हुई। करोड़ों मालाएं फेरी, कल कहा था मैंने, करोड़ों मालाएं फेरी, लेकिन आज तक सिद्धि नहीं हुई। क्यों? बस एक फीलिंग तुम्हारे लिए करना है। तुम बहुत दुर्भाग्य के साथ आए थे और सामने भगवान के सामने खड़े हो, बस इस समय तुम्हें एक अनुभूति करना, मैं कितना पागल था, मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता था। यदि दुर्भाग्यशाली होता तो आज प्रभु के सामने क्यों खड़ा होता? मेरे से बराबर भाग्यवान कोई नहीं है। बस आओ भाग्य मेरो, बस ये है चमत्कार। दर्शन में चमत्कार नहीं है,
पूजन में चमत्कार नहीं है। तुम करो पूजा, पूजा तो रावण भी करता था। फेरो मालाएं रोते हुए दुर्भाग्यशाली बनकर के आओ मंदिर के दरवाजे, दुर्भाग्यशाली बनकर के आओ गुरुओं के सरवाजे, रोते रहो। कितने ही रोते रहना रे, मेरे पास कोई रुमाल नहीं है जो तुम्हारे आंसू पहुंच दो। साधुओं के पास रोते हो, काय से पहुंचूं आंसू तुम्हारे, मेरे पास कोई रुमाल ही नहीं। ये साधु, ये मंदिर, ये नमोकार मंत्र रोने वालों को नहीं। एक बार मुंह से यदि नमोकार मंत्र निकल जाए, पर उस समय तुम्हें यह अनुभूति करना है मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन है, इस समय मेरे मुंह से नमोकार मंत्र निकल रहा है, बस खत्म। अब तुम्हारा कोई दुर्गति नहीं हो सकती, तुम्हारी सदगति नहीं, क्योंकि तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा इसलिए नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ा इसलिए धन नहीं दे रहा हूं। नमोकार मंत्र पढ़ते ही तुम दुर्भाग्य भूल करके और अनुभूति में क्या आ गया, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल रहा है। बस एक क्षण कोई अनुभूति आ जाए, सारे पाप कर्म, सारे अशुभ कर्म का शुभ दिन चालू हो गया, अभाव सद्भाव में बदल जाए। अनुभूति में लाना है। आओ भाग्य मेरो उदय आया। मैं कितनी भूल कर रहा था कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं। यदि दुर्भाग्यशालियों को प्रभु तेरा दर्शन नहीं होता, और तू तो मेरे सामने है और मैं तुझे देख रहा हूं, ओहो मैं तो भाग्यशाली हूं, मैं तो भाग्यवान, मैं भाग्यवान हूं, क्योंकि मैं भाग्यवान के सामने खड़ा हूं। मैं भाग्यवान हूं क्योंकि मैं भाग्यवान के सामने खड़ा हूं। मैं भाग्यवान हूं इसलिए भाग्यवान नमोकार मंत्र का नाम निकल रहा है। भगवान के नाम लेने में क्या आनंद है, इस नाम में रखा क्या है, क्यों इसके सारे क्यों नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते, क्या है इसमें? क्योंकि ये नाम किसी भाग्यवान का है, किसी पुण्यवान का है, किसी पवित्र आत्मा का है, किसी जगत कल्याणी का है। ये जगन्नाथ का नाम है, त्रिलोकीनाथ का। दो अक्षरों में दम नहीं है। ये दो अक्षर किसके साथ जुड़े हैं? दो अक्षरों में नाम का मतलब नहीं है। महावीर तो कोई भी नाम रख ले, राम कोई भी नाम। ये किसके साथ जुड़ा है वो शब्द, वो नाम किसके साथ जुड़ा है? और वो नाम जिसके साथ जुड़ जाता है वे अक्षर ही बीजाक्षर बन जाते हैं। जो अक्षर आप पहली क्लास में पढ़ते हो ना, का खा गा गा इया चाचा जा इया टाटा डाना ताथा दादा पापा वा माँ यारा लावा सा सा हा छत्रज्ञ। तो कौन सी क्लास का पहाड़े बोले मैंने? पहली क्लास का ना, पहली क्लास का ना, पहली क्लास का ना। आज भी मैं यही पढ़ रहा हूं। बस उस समय बालक पढ़ रहा था, उस समय बालक पढ़ रहा था, अब साधु पढ़ रहा है। साधु निकले तो मंत्र है और बालक निकले तो अक्षर है। यही बीजाक्षर है, यही बीजाक्षर सूर्य मंत्र बन जाता है। और कुछ नहीं है बंधु, ये मात्र का यंत्र कुछ नहीं है। यही 52 अक्षर लिखे रहते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा होती है, कुछ नहीं। पहली कक्षा का पहाड़ा ही अंत तक चलता है, यहां कुछ है नहीं। बाकी तो सब तुम्हारे लिए बुद्धू बनाना है। जो ताकत 52 अक्षरों में है वो कहीं नहीं, और 52 अक्षरों में कोई ताकत होती नहीं। 52 अक्षरों में कोई ताकत होती नहीं, और दुनिया की जितनी ताकत है वे सब बस वो किससे जुड़ रहा है। जल में आनंद नहीं है। जल तो तुम लोटा भर भर के अपने ऊपर डालते हो,
ये जल किसके शरीर से छू गया? भगवान के शरीर को छू गया, वही जल गंधोदक। जल की कहां कीमत है? जल की कहां कीमत है? जल तो बरसता है, लेकिन वह जल किसी ऐसी आत्मा को छू जाए कि वह जल की एक बूंद भी अनमोल हो जाए। अभी बोलियां लग रही थी ना, तो जल की बोलियां लग रही थी, भगवान की बोली लग रही थी। जल की बोली लग रही थी कि महाराज के पैरों की बोली लग रही थी? जल की बोली थी। इतना महंगा जल तो नहीं है सागर में कि 5 लाख रुपए में एक लोटा मिले। और बेटा ध्यान रखना, महाराज मेरे पैरों की बोली लगाई क्या तुमने? अरे सागर वाले बिक जाओगे रे तो भी पैरों की बोली नहीं लगा पाओगे। नहीं तो पट्टा ये समझे मैंने तो महाराज के पैर खरीद लिए, 5 लाख में पैर दे दूंगा, 5 लाख में पैर दे दूंगा। अरे पैर तो इतने अनमोल हैं, इतने अनमोल हैं कि जिस भूमि पड़ते वो तीर्थ बन जाता है। 5 लाख में दे दूंगा। साधु के पैरों की कोई बोली और जल की भी कोई कीमत। पैर अनमोल हैं और जल निर्मूल है। जल का कोई मूल्य और पैरे अनमोल है, उसकी तुम बोली, फिर किसकी बोली थी? किसकी बोली थी? मात निर्मूल को अनमोल से टच कराना है, उस गंधोदक की बोली। किसकी बोली थी? जल क्या था? निर्मूल था। पैर क्या थे? क्या करना था? टच करा दिया, वही जल भी अनमोल गंधोदक बन गया। भगवान क्या थे? भगवान की बोली नहीं लगी, अपन लगा भी नहीं सकेंगे। भगवान तो अनमोल है, भगवान तो, और जल निर्मूल है। बोली किसकी थी? शांति धारा में क्या किया? कुछ नहीं। और निर्मूल जल को अनमोल आत्मा से स्पर्श करा दिया। जय हो, धन्य हो गए, 500 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए स्पर्श से। भगवान ने नहीं किए 500 कोड़ियों का कोड़ दूर। श्रीपाल का आता, भगवान ने किसी का, भगवान कुछ कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वे तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, तो सीधा कह दिया मेरे बस कुछ नहीं है, तो मरो, जियो तो जियो, तुम जानो। वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, शरीर से रहित हो गए। उनको तो खबर तक नहीं है कि इस संसार में कौन दुखी है और कौन। वे तो निज आत्मा में लीन है। और जल से कभी कोड़ दूर होता नहीं है। जल से कभी कोड़ दूर होता नहीं है। मार जल उस आत्मा को छुआना है बस। वो जल संपर्क में आने से गंधोदक हो गया। यही बीजाक्षर जब हम लोग सिद्ध करते हैं, पढ़ते हैं, एक पाषाण की मूर्ति भगवान बन जाती है। ये बीजाक्षर हम लोग ध्यान में करते हैं। मुनि महाराज, परम मुनिराज, शुक्ल ध्यान में बैठे मुनिराज, और उनसे पूछा जाए, एक कोई बच्चा पूछे कि महाराज जी आप क्या कर रहे थे, तो वो कहेंगे मैं का ध्यान कर रहा, का खा गा गा। बच्चा कहेगा आप जब आप वहीं के वहीं हो, मैं पहली कक्षा में भी यही पढ़ रहा हूं और आप। अंतर बहुत आ गया। किसके मुख से स्पर्श हुआ है? किस ज्ञान ने स्पर्श किया बीजाक्षर को? बालक ने, साधु ने। अक्षर का ही है।
बालक जब का को पढ़ता है वो शक्तिहीन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, कोई ताकत उसमें नहीं होती। और उसी का पर साधु की दृष्टि पड़ जाए तो अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है उसी का में, उसी बीजा में। महत् ज्ञान का विषय बनाता है, महत् ध्यान का विषय बनाता है, महत् अपनी जिह्वा का विषय बनाता है। मुंह से यदि का निकल जाए साधु के, वो मंत्र बन जाता है। और बालक से मुख से निकले तो एक खड़ी है, एक अक्षर है, बस सामान कुछ नहीं, उसकी क्या कीमत है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज देखना है कि हमारा जो संपर्क है, हम अपने आप को किस रूप में अनुभूति कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है। मंदिर में आके भी दुर्भाग्य का अनुभव हो रहा है, जाओ तुम कभी सौभाग्यवान नहीं आएगा, क्योंकि तुम भगवान का संपर्क पा करके सामने भाग्यवान हो और तुम दुर्भाग्यवान हो नहीं सकता। अनुभूति ये करना है। कोई कहे तुम भी भाग्यवान हो, बोले हाँ, क्यों? बोले भाग्यवान के सामने खड़ा हो। ये नाम की बात क्यों? क्योंकि ये नाम भाग्यवान से जुड़ा है, पुण्यवान से जुड़ा है। बीजाक्षरों का कोई महत्व नहीं था, उन अक्षरों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वही अक्षर किससे जुड़ गए। ये गंधोदक तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए उदाहरण दिया है। वो जो बीजाक्षर किसका नाम है, ये महावीर शब्द में ताकत नहीं है। अब देखना, अनमोल कर रहा हूं, ये महावीर किसका नाम है? महावीर किसका नाम है? क्रांत कुमार तेरा नाम रख दू? संतोष तेरा रख दू? रख दूंगा तो महावीर शब्द और खराब हो जाएगा। क्या गृहस्थों के महावीर नाम नहीं होते? होते। यदि अपन महावीर शब्द उस ग्रस्त की शकल याद करके जपें तो फलाने का नाम है। जैसे महिलाएं करती ना, ये महावीर स्वामी की जय नहीं बोलती। बोले क्यों? पुरानी महिलाएं, क्योंकि उनके पति का नाम महावीर है, तो वो कहते पप्पू के पापा की। अब बताओ, क्योंकि पुरानी महिलाएं जय नहीं बोलती। हाँ, कई बार ऐसा होता है, वो नाम नहीं। अब उनकी दृष्टि में बोलो महावीर शब्द है, कहां उसका पति और कहां जगतपति देवादि देव जिनेन्द्र। यदि वह महावीर शब्द के अंदर हमारे आ जाए, महावीर नाम किसका है? जगत पूज्य त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ हितोपदेशी। बस अब उसी चार शब्दों में चमत्कार दिखा रहा हूं। अब तुम्हें उसमें एनर्जी देना है। ये महावीर किसका नाम है? त्रिलोकीनाथ, अरहंत, सर्व। अब तुम्हें जितनी प्रशंसा करना करो, जितना भगवान का भाग्य, भगवान के भाग्य को पूजा में आप बड़ाई करो, जितना कर सको। 1008 नाम बोलो, 1008 गुण जिसमें हैं, ऐसी महाशक्ति का नाम महावीर है। और वो नाम मैं ले रहा हूं, ओम ह्रीम अरहम महावीर स्वामी नमः। और जब भाग्यवान का नाम मैं ले रहा हूं तो मैं कहां दुर्भाग्यवान हूं, क्योंकि भाग्यवान का नाम भाग्यवान ही लेता है। मोटिवेशन, भाग्यवान का नाम भाग्यवान लेता है, सुखी का नाम सुखी लेता है। तो मैं कहां दुर्भाग्यवान हूं, क्योंकि भाग्यवान का नाम ले रहा हूं, भाग्यवान का दर्शन कर रहा हूं। नमोकार मंत्र मरते समय किसके मुख से निकलेगा? भाग्यहीन से भाग्यवान के। क्योंकि नमोकार मंत्र भाग्यवान है और मैं नाम जप रहा हूं, तो मैं कहां दुर्भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं। बस अब मर जाओ, आप जाओ, अच्छी सदगति मिलेगी, क्योंकि भाग्यवान बन के मरे हो। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरे हो।
और नमोकार मंत्र पढ़ने का सौभाग्य भाग्यवान को मिलता है, क्योंकि नमोकार मंत्र स्वयं भाग्यवान है। ये अनुभूति अपनी हो जाए तो हम तो भाग्यवान होके मरे हैं, और भाग्यवान की कभी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए स्वयं सत्ता की अनुभूति, अपने अस्तित्व की अनुभूति तुम्हें क्या लग रहा है? जो हमने उन अधिकारियों को कहा, यदि तुम मेरे पास नौकर बन के आए हो तो आई एम श्योर मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, और अधिकारी बन के आए हो तो तुम्हारे हाथ में कुछ अधिकार है, तुम्हारे हाथ में कुछ अधिकार है। इस अधिकार से अपने आप को सुखी बना लो, नौकरी से नहीं। नौकरी से तो कोई सुखी होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो मजदूरी करना है। अधिकार से अपने आप को सुखी बना लो। कभी अनुभव करो मेरे हाथ में भी अधिकार है। एक क्लर्क अनुभूति करे मेरे हाथ में भी एक फाइल है, मेरे हाथ में। मेरे चौकीदार भी करे मेरे हाथ में भी फाइल है अंदर जाने का। मैं जाने दूं तो जाने दूं, नहीं जाने दूं तो बस ये अनुभूति तुम्हें हो जाए मेरे पास अधिकार है। उस सुखानुभूति करना है। अधिकार है, क्या तुम अधिकारी हो? भक्ति है, क्या तुम भक्त हो? 2 दिन पहले प्रवचन दिया था। भक्ति है, क्या तुम भक्त की अनुभूति हुई? धन है, क्या धनी की अनुभूति हुई? धन है कि नहीं है, लेकिन धनी की अनुभूति? धन तो बैंक के मैनेजर के पास है। धन है कि नहीं, लेकिन क्या नहीं है? धनी नहीं। हमारे पास व्रत है लेकिन वृत्ति नहीं है। कभी वृत्ति की अनुभूति हुई? व्रत तो है। जैन तो हो तुम, जैनी की अनुभूति हुई कभी तुम्हें? जैन तो तुम सब बैठे हो, बहुत आयत कुछ अजैन भी होंगे, लाइव में तो बहुत अजैन सुन रहे होंगे। उन्हें शायद मेरा प्रवचन सुनते समय जैनी की अनुभूति होती है। वो लोग कहते हैं काश में जैनी होता। वो लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु से मांगा है कि अगला भाव मिले तो जैनी बनूं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जैन हैं, क्या आपको जैनी की अनुभूति हुई? जैनी की अनुभूति, जैन की नहीं। जैन तो तुम बल्दियत से हो, जैन तो तुम जाति से हो। मैं जैनी हूं। मैं कब अनुभूति हुई? कब अनुभूति हुई? बस जिस दिन तुम जैनी की अनुभूति कर लोगे, अजैन होकर के भी तुम जैन कहलाओगे। हमें जैन की अनुभूति नहीं, जैनी की अनुभूति करना। जैन तो धन के समान सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। हमें जैनी की अनुभूति नहीं। भक्ति तो हम दिल्ली भर करते आए, लेकिन हमें भक्त की अनुभूति नहीं हुई। हम आजीविका कमाते आए, लेकिन हमें अधिकार की अनुभूति नहीं हुई। और वह अनुभूति एक बार हो जाए तो जो मैंने कहा था, चांडाल भी जैनी बन जाएगा। धर्म की नहीं, मूल प्रसंग चल रहा था अपना, धर्म और धर्मात्मा। धर्म की अनुभूति नहीं। धर्म तो सदा से था, सदा से है, सदा से रहेगा। हमारे तुम्हारे से धर्म का कोई लेना देना नहीं। अहिंसा परमो धर्म कब से है? आज भी है और कल भी। लेकिन हम धर्मी हैं कि नहीं? धर्म की कोई परिभाषा नहीं, और धर्म कहीं होता ही नहीं है। और वस्तुतः पूछा जाए तो धर्म एक ऐसी कल्पना है, जैसे एक दिन मैंने पूछा था ना कि भारत कहाँ है। मैं करीबन मुझे
सागर में आए हुए कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। तू तो यहां था ही नहीं भाई क्रांति बाबू, कहां से पता? लेकिन था, भली बेंगलोर में था, लेकिन मन उसका मेरे पास था। कई बार समाचार हो जाए कि ये मत समझना कि मैं यहां हूं, आप तो मुरादी आओ, हम वहीं मिलेंगे, और मिल गया।